हेलो दोस्तों, इतिहास यात्रा विद राम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आए हैं करंट अफेयर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अपकमिंग एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर MCQ। प्रश्न नंबर 1, हरियाणा के किस शहर में अहिंसा विश्व भारती द्वारा विश्व शांति केंद्र स्थापित किया गया? हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए फरीदाबाद, ऑप्शन बी रोहतक, ऑप्शन सी पंचकुला, ऑप्शन डी गुरुग्राम। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, गुरुग्राम। हरियाणा के किस शहर में अहिंसा विश्व भारती द्वारा पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया गया दोस्तों? वो है गुरुग्राम। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, अहिंसा विश्व भारती की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई? ऑप्शन ए जैन मुनि तरुण सागर, ऑप्शन बी आचार्य लोकेश, ऑप्शन सी स्वामी रामदेव, ऑप्शन डी श्री श्री रविशंकर। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आचार्य लोकेश। आचार्य लोकेश के द्वारा विश्व भारती की स्थापना की गई। दोस्तों हरियाणा के गुरुग्राम में अपने पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया और जैन आचार्य लोकेश जो है उनके नेतृत्व में अहिंसा विश्व भारती स्थापित हुई। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था अहिंसा, मानवीय मूल्यों और वैश्विक सद्भाव को बढ़ावा देना। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, एडवांटेज असम 2.0 निवेश एवं अवसंरचना शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी हिम्मत विश्वा शर्मा, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी एंड ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के द्वारा असम 2.0 निवेश एवं अवसंरचना शिखर सम्मेलन का उद्घाटन हुआ दोस्तों। जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने असम के गुवाहाटी के खानपारा इलाके में एडवांटेज असम 2.0 निवेश एवं अवसंरचना शिखर सम्मेलन का जो है बुनियादी ढांचा रखा था दोस्तों। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, असम के गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को किस केंद्र में बदला जाएगा? हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए खेल केंद्र, ऑप्शन बी ITI केंद्र, ऑप्शन सी शिक्षा केंद्र एंड ऑप्शन डी पर्यटन केंद्र। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5, नाइलेट नई दिल्ली को किसमें उन्नत किया गया है? हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए IIT, ऑप्शन बी IIM, ऑप्शन सी डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय एंड ऑप्शन डी केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय। तो नाइलेट को जो है वो डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय में क्या है, उन्नत किया गया है। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नाइलेट को डीम टू बी विश्वविद्यालय में उन्नत किया गया और असम के मोरीगांव जिले के जड़ी रोड में एक जो नया परिसर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, असम में 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक निवेश का संकल्प किन प्रमुख कंपनियों ने लिया? हमारे पास ऑप्शन है टाटा, इन्फोसिस एंड विप्रो, ऑप्शन बी रिलायंस वेदांता एंड अडानी, ऑप्शन सी SCL, माइक्रोसॉफ्ट, IBM और ऑप्शन डी BLEL, SAIL एंड HAL। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रिलायंस वेदांता और अडानी। जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वेदांता लिमिटेड और अडानी समूह ने असम में विभिन्न क्षेत्रों में 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का संकल्प करा है दोस्तों। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7, झूमर या झूमर नृत्य
किस समुदाय का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो दोस्तों जो झूमर नृत्य है वो किस समुदाय का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो हमारे पास ऑप्शन है बोडो समुदाय, ऑप्शन बी चाय जनजाति समुदाय, ऑप्शन सी मिसिंग जनजाति, ऑप्शन डी कार्बी समुदाय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चाय जनजाति समुदाय। असम के चाय जनजाति समुदाय का पारंपरिक जो है लोक नृत्य था झूमर नृत्य। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8। सर्वोच्च न्यायालय ने ताज संबलम क्षेत्र में वृक्ष गणना के किस स्थानों को जिम्मेदारी सौंपी है? हमारे पास ऑप्शन है भारतीय वन सेवा, ऑप्शन बी भारतीय पर्यावरण सेवा, ऑप्शन सी वन अनुसंधान संस्थान FRI देहरादून, और ऑप्शन डी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वन अनुसंधान संस्थान FRI देहरादून। सर्वोच्च न्यायालय ने वन अनुसंधान संस्थान देहरादून को ताज संबलम क्षेत्र में वृक्ष गणना करने का आदेश दिया है ताकि जो है वो क्षेत्र के हरित आवरण और प्रदूषण नियंत्रण पर इसके प्रभाव का आंकलन किया जा सके। आइए दोस्तों और ताज संबलम क्षेत्र के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें जो हैं जानते हैं। जो ताजमहल को प्रभावित करने वाले प्रदूषण को नियमित करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1996 में इसका गठन किया गया था। ताजमहल, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी जो है वो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और इसको वायु प्रदूषण से बचाने के लिए 10,400 वर्ग किलोमीटर का समलंबा का क्षेत्र बनाया गया है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9। भारत का पहला बायोपॉलीमर संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात एंड ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। भारत का पहला बायोपॉलीमर संयंत्र जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10। राष्ट्रीय बागवानी मेला कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन है हमारे पास नई दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी लखनऊ एंड ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु। तो जो राष्ट्रीय बागवानी मेला कहाँ आयोजित किया गया था? बेंगलुरु में। ठीक है, और जो राष्ट्रीय बागवानी मेला जो बेंगलुरु स्थित भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान परिसर में जो है आयोजित किया गया और इसका विषय क्या था? विकसित भारत के लिए बागवानी, पोषण, सशक्तिकरण और आजीविका। और इसका ध्यान किस्मों और प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने पर होगा और जिससे जो है देश में पोषण स्तर को सुधारने में मदद मिलेगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11। 2025 में राष्ट्रीय बागवानी मेले का विषय क्या था? तो हमारे पास ऑप्शन है स्मार्ट कृषि और आय बढ़ाना, ऑप्शन बी विकसित भारत के लिए बागवानी, पोषण, सशक्तिकरण और आजीविका, ऑप्शन सी टिकाऊ कृषि तकनीक, ऑप्शन डी जलवायु परिवर्तन और फसल विविधता। तो दोस्तों इसको हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस कर लिया है कि जो 2025 में राष्ट्रीय बागवानी मेले का विषय क्या था। ऑप्शन बी विकसित भारत के लिए बागवानी, पोषण, सशक्तिकरण और आजीविका को बढ़ावा देना। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12। आगंतुक सम्मेलन 2024-25 का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन डी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, और दोस्तों भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 3 मार्च 2025 को राष्ट्रपति भवन में 2 दिवसीय आगंतुक सम्मेलन 2024-25 का उद्घाटन किया और भारत की राष्ट्रपति 184 केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों के आगंतुक है।
राष्ट्रपति ने नवाचार, अनुसंधान और प्रौद्योगिक विकास श्रेणियों में 8वें विजिटर्स पुरस्कार भी प्रदान किए। ठीक है, सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति ने आगंतुक सम्मेलन 2024-25 में किस श्रेणी में पुरस्कार प्रदान किए? तो दोस्तों इसका हमने पिछले क्वेश्चन में ही डिस्कस कर लिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नवाचार, अनुसंधान और प्रौद्योगिक विकास। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14। भारत का 58वां बाघ अभयारण्य कौन सा घोषित किया गया है? हमारे पास ऑप्शन है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी माधव राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर है ऑप्शन बी, माधव राष्ट्रीय उद्यान। यह भारत का 58वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है। और दोस्तों केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 58वां तथा राज्य का 9वां बाघ अभयारण्य घोषित किया। ठीक है, और यह 5 बाघों का घर है, जिनमें हाल ही में जन्मे 2 शावक भी शामिल है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट नीली सूची में शामिल नहीं है? हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए शिव राजपुर गुजरात, ऑप्शन बी चाल केरल, ऑप्शन सी जुहू महाराष्ट्र, ऑप्शन डी इंडन पौंडीचेरी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, जुहू महाराष्ट्र। यह जो है नीली सूची में नहीं आता। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16। पोटी श्री रामुलु की प्रतिमा कौन से राज्य में स्थापित की गई और उस प्रतिमा की ऊंचाई कितनी फुट है? हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए हैदराबाद 45 फुट, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम 66 फुट, ऑप्शन सी अमरावती 58 फुट एंड ऑप्शन डी विजयवाड़ा 65 फुट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमरावती 58 फुट। जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने घोषणा की है कि आगामी राजधानी अमरावती में स्वतंत्रता सेनानी पोटी श्रीरामुलु की 58 फुट ऊंची प्रतिमा जो है स्थापित की जाएगी। और पोटी श्रीरामुलु वह व्यक्ति थे जिन्हें 1 अक्टूबर 1953 को मद्रास प्रेसिडेंसी में पृथक तेलुगु भाषी राज्य आंध्र प्रदेश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है और उनके बलिदान के कारण उन्हें अमरजीवी उपनाम भी मिला है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे इतिहास यात्रा विद राम चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने नियर एंड डियर में शेयर करें और हमारे चैनल को अपना भरपूर प्यार दें दोस्तों। थैंक यू सो मच।